अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक है। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.5 हमने स्टार्ट करनी है डेरिवेटिव की। 2.1, 2, 3, 4 ये हम चारों पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। 2.5 जो है चैप्टर नंबर 2 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने स्टार्ट करना है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह से होंगे, ये हमने 2.5 में सीखना है। अच्छा पहले ये देखते हैं हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं कितने, हसान कितने हैं? 6। माशाल्लाह। कौन कौन से भाई? इतना ही बताया था हमने, साइन, कॉस, टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल। जैसे नंबर 1, अगर आपसे कहा जाए कि साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। नंबर 2, आपसे कहा जाए कि आपने कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, और इसी तरह नंबर 3 पे डेरिवेटिव हमने लेना है टेंजेंट ऑफ एक्स का। नंबर 4 पे अगर आपसे कहा जाए कि कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव लें। नंबर 5 पे आपसे कहा जाए सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव लें, और नंबर 6 हमें कहा जाए कोटेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें। तो बेटा सबसे पहले याद रखें कि साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, ठीक है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा इन सब के प्रूव है, वो क्वेश्चन नंबर 1 जब हम करेंगे ना तो वो उसके साथ हम करेंगे, ठीक? अच्छा साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। अब जो यहां पर एंगल होगा उस एंगल को लिख दो और उसी एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है? साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का, साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यहां पर एंगल एक्स है तो यहां पे भी एक्स और एक्स का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, और यहां पे एंगल एक्स था तो यहां पे ही एक्स, तो किसका डेरिवेटिव? एक्स का। कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स, और फिर किसका डेरिवेटिव? एंगल का। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और फिर एंगल का डेरिवेटिव। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके डेरिवेटिव हमें याद होने चाहिए। अगर तो ये डेरिवेटिव याद होंगे तो 2.5 कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर। ओके, कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट कोटेंजेंट, सेकंड का सेकंड टेंजेंट, कोटेंजेंट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। अच्छा देखो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है? टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर और कोटेंजेंट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। कोसेकेंट का क्या होता है? माइनस कोसेकेंट कोटेंजेंट और सेकंड का सेकंड टेंजेंट। जिन वैल्यू के डेरिवेटिव सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये है, फिर कोसेकेंट है और कोटेंजेंट है, उनके डेरिवेटिव के शुरू में क्या आ रहा है? माइनस, ये याद रखना। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर। कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट कोटेंजेंट, सेकंड का सेकंड टेंजेंट कोटेंजेंट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। इन सब में एक बात कॉमन है, क्या? एंगल का डेरिवेटिव आएगा ज्यादातर। अब हमारी बुक में भी एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिखा, उसकी रीजन ये है कि कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा? 1, तो हम लिखते नहीं, ठीक है? साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर, को सेकंड का माइनस को सेकंड को टेंजेंट, सेकंड का सेकंड टेंजेंट और कोटेंजेंट का माइनस को सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, ठीक है? अच्छा अब ये तो, इसके अलावा अब एक चीज आपने याद रखनी है, और वो ये है कि अगर आपके पास कभी लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, अगर कभी भी लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन के ऊपर अगर ये n के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये होल का स्क्वायर है, और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि साइन थीटा का स्क्वायर। अगर ऐसे कभी लिखा हो तो इसका मतलब सिर्फ थीटा के ऊपर स्क्वायर है, और अगर ऐसे लिखा होगा तो होल का स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास लिखा हो साइन स्क्वायर रूट एक्स, तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ एंगल के ऊपर है। और अगर कभी लिखा हो आपके पास साइन 1/2x, तो इसका मतलब है ये है साइन एक्स की पावर 1/2, ठीक है? इस चीज को समझना है आप। ओके हो गया कशान, ठीक है? ओके, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर, कोटेंजेंट का माइनस को सेकंड स्क्वायर, को सेकंड का
माइनस को सीकेंड कोटेंजेंट सीकेंड का सीकेंड टेंजेंट, ये याद होने चाहिए। सीकेंड का क्या होता है? सीकेंड टेंजेंट। देखो दो डेरिवेटिव ऐसे हैं जिसमें दो वैल्यूज आएंगी, वो कौन सा? कोसेकेंड और कोटेंजेंट। कोसेकेंड में माइनस कोसेकेंड कोटेंजेंट, सेकंड में सेकंड टेंजेंट। और स्क्वायर किन में आएगा? टेंजेंट और कोटेंजेंट में। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का, टेंजेंट का और कोटेंजेंट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर, कोटेंजेंट का माइनस को सीकेंड, साइन का cos, cos का माइनस साइन, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर, कोटेंजेंट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर, को सीकेंड का माइनस को सीकेंड कोटेंजेंट और सीकेंड का सीकेंड टेंजेंट। देखो सीकेंड का क्या है? सीकेंड टेंजेंट, कोटेंजेंट का माइनस को सीकेंड कोटेंजेंट। तो ये याद होनी चाहिए, इनको नहीं भूलना आपने। क्लियर है? अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास क्वेश्चन है, अपनी तरफ से दे रहा हूं, ठीक है, बुक में नहीं लिखा ये। आपसे मैं कहता हूं लिखा हुआ साइन स्क्वायर 2x। अब ये है क्वेश्चन। अब ये बताओ अगर साइन के ऊपर स्क्वायर लिखा होगा इसका मतलब क्या है? होल का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ये समझ सकता हूं साइन 2x का होल स्क्वायर है? अब लाजमी नहीं है कि आप ये लिखें, बस इसी से समझ लें कि ये क्या है? होल का स्क्वायर। और जब होल का स्क्वायर होता है तो कौन सा रूल लगता है? पावर रूल। शाबाश। जब सबके ऊपर पावर होगी तो पावर। तो ये वाली पावर ये नहीं समझना कि इसके ऊपर है, ये किसके ऊपर है? सबके ऊपर है। तो डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया y पे और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं इस वाली वैल्यू पे। अब देखो सबसे पहले पावर है तो पहले पावर, फिर बेस, पावर में से एक कम, किसका डेरिवेटिव? बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या है? साइन 2x। तो यहां से क्या बचा? 2 साइन 2x। अब बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? ये ऊपर वाला 2 माइनस 1 1 होता है ना, वो मैंने लिख रहा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? तो साइन का डेरिवेटिव लिख दिया cos। अब यहां पर एंगल क्या लिखा है? तो यही इसके साथ लिखूंगा। और फिर किसका डेरिवेटिव? एंगल का डेरिवेटिव। गुड हो गया। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव। तो ये आ गया 2 साइन 2x cos 2x और यहां से 2 बाहर आ गया और किसका डेरिवेटिव? x का। तो ये क्या हो जाएगा? 1। आसान 2 2 एलो, ये गलती है। ये जो 2 है ये 2x एंगल है, ये एंगल नहीं है। अगर तो ब्रैकेट में लिखा होता फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वक्त ये मल्टीप्लाई नहीं होता। तो जो भी कांस्टेंट होता है उससे कहां ले जाते हैं? शुरू में। हाँ ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4। अब ये नहीं कहने मैं यही कह रहा था तो क्या हो गया? 4 साइन 2x और cos 2x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया जो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, ओके। एक दफा फिर साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन टेंजेंट का, कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड का। भाई तोतले ना बनो, आराम से बोली जाओ। कोसेकेंड का हाँ और सेकेंड का। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है x स्क्वायर सेकेंड 4x। आसान सेकेंड का डेरिवेटिव क्या था? सेकेंड और टेंजेंट। शाबाश। सबसे पहले तो इसका नाम रख लेते हैं। नाम रख लिया y इज इक्वल टू x का स्क्वायर और सेकेंड 4x। आसान प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहले वाली फिर दूसरे वाली ओके। अच्छा डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो ये आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगेगा, ऐसे ही है। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? ओके सेकंड वाली का डेरिवेटिव प्लस अब सेकंड वाली एज इट इज और डेरिवेटिव किसका? फर्स्ट वाली वैल्यू का। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड जो यहां पर एंगल लिखा होगा वही आएगा और उसके बाद टेंजेंट और एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है? 4x प्लस यहां पे आ गया सेकंड 4x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। पावर बेस, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव। अच्छा यहां से क्या आ गया? ये आ गया x का स्क्वायर सेकंड 4x और टेंजेंट 4x। बेटा यहां से क्या होगा? 4 बाहर और किसका डेरिवेटिव? x का। ये क्या आ जाएगा? 1। 4 को शुरू में ले आऊं, ठीक है, प्लस 4x मल्टीप्लाई 2x नहीं होगा। शाबाश, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल नहीं है तो इसको शुरू में ले आए। तो ये आ गया 2x और सेकंड 4x। दोनों में क्या चीज कॉमन है? 2x भी कॉमन है, सेकंड 4x भी कॉमन है। ठीक है, तो यहां से क्या बचा? 2x और टेंजेंट 4x। देखो 2x तो बाहर निकाल दिया तो 2x बचा, ये वैसे ही बाहर शिफ्ट कर दिया तो ये बचा प्लस 1। तो ये आंसर आ गया।
ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें जरा इसका, अगर हम सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड पार्ट के मुताबिक y इज इक्वल है टेंजेंट क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही है। अच्छा मुझे ये बताओ, इधर देखो, क्या ये होल का स्क्वायर है? ये भी होल का स्क्वायर है, तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई था हो रहे हैं ना। तो जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहले तो डी बाई डी थीटा वाई पे और डी बाई डी थीटा अप्लाई कर देते हैं टेंजेंट क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा पे। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट वाली एज इट इज डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड का, प्लस सेकंड वाली वैल्यू एज इट इज और डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट वाली का, जो कि टेंजेंट क्यूब थीटा है। अब देखो टेंजेंट क्यूब थीटा तो एज इट इज आ गया, यहां पे पहले पावर है, तो जब भी पहले पावर होगी तो पावर रूल, तो सीकेंड के ऊपर स्क्वायर है, तो ये आ गया पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, यही आ गया। और किसका डेरिवेटिव? बेस क्या है? और चित्ते लगे सीकेंड थीटा बेस है, क्योंकि पावर के नीचे वाली वैल्यू को बेस बोलते हैं। और यहां से क्या आ जाएगा? प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहां से पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, और किसका डेरिवेटिव? और बेस क्या है? टेंजेंट थीटा। यहां से क्या आ जाएगा? 2 बचा, 2 शुरू में ले आए, और टेंजेंट क्यूब थीटा बचा, यहां से सीकेंट थीटा। अब बताओ सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, और किसका डेरिवेटिव? थीटा का भी तो, और एंगल क्या है? थीटा, तो थीटा का भी डेरिवेटिव आ गया। प्लस इसको मैं इधर लिख रहा हूं, आगे जगह काम है इस वजह से। 3 को शुरू में लिख दिया, क्या बचा? सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब बताओ टेंजेंट का डेरिवेटिव? सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एंगल का भी डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव नहीं भूलना आपने। तो यहां से बचा क्या? ये देखो 2 बचा, टेंजेंट को टेंजेंट से मल्टीप्लाई, टेंजेंट 4 थीटा, सीकेंट को सीकेंट से सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? ओके गुड हो गया। 3, अब सीकेंट को सीकेंट से सीकेंट 4 थीटा, और यहां से टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये क्या बचा? दोनों में कुछ कॉमन आ रहा, देखो दोनों में सीकेंट स्क्वायर थीटा भी है और दोनों में टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी है। यहां से बचा क्या? 2, और टेंजेंट 2 दफा बाहर निकाल दिया, तो 2 दफा बचा, ये तो वैसे ही बाहर निकाल चुके हैं, प्लस यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आंसर आ गया। ओके है ना? इजी इजी से क्वेश्चन है, अगर आपको सारे स्टेप लगाना आते हैं तो ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्या करेंगे? पावर रूल। गुड। पावर रूल क्या था? पावर बेस, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ y इज इक्वल है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, d बाई डी थीटा अप्लाई किया y पे, d बाई डी थीटा अप्लाई किया, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, और बाहर क्या लिखा है? स्क्वायर। तो बताए पावर रूल क्या होता है? पहले पावर आ जाएगी, फिर आ जाएगी बेस आ जाएगी। अब पावर में से एक कम, और किसका डेरिवेटिव? बेस, ये पूरी वैल्यू है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, और यहां से देखें 2 ब्रैकेट में क्या बचा? sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। यहां तक क्लियर है? अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो इस पे अलग और इस पे अलग। बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? तो जो यहां पर एंगल होगा वही यहां पे, और किसका डेरिवेटिव? गुड हो गया चित्ते। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो यहां पर एंगल होगा वही इसके साथ, और एंगल का डेरिवेटिव, गुड हो गया। और ये ब्रैकेट में, तो ये आ गया 2 ब्रैकेट में sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। अब बताओ 2 थीटा का डेरिवेटिव, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा ना यहां से, थीटा का डेरिवेटिव, तो यहां से क्या आ जाएगा? 1, तो 1 इंटू 2 2, तो 2 शुरू में ले आए, 2 cos 2 थीटा माइनस माइनस प्लस, यहां से 3 sin 3 थीटा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया, dy ओवर डी थीटा का। क्लियर है? चले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें आप, इसी का पार्ट 4। अब पार्ट 4 में लिखा हुआ y इज इक्वल है cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x। समझ आई? अच्छा अब यहां पे एक चीज का ख्याल रखना, अब आप ये देखो कि हम हर सवाल में कोई भी नाम नहीं दिया, हम खुद से y लेट करते जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम यही करना है, ठीक? डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। d बाई डी एक्स अप्लाई किया y पे, d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया cos
ओके, कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स पे, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो यहां पर एंगल होगा वही यहां पे, और किसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट वाली का डेरिवेटिव सिखाया ना, क्या होता है, डायरेक्ट जब पावर रूल लगाएंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव, तो ये आ गया साइन एक्स। क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका भी डेरिवेटिव ऐसे 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और आगे एक्स का डेरिवेटिव, प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एंगल का भी डेरिवेटिव वो भी आ गया। तो बचा क्या हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ गया -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और साथ क्या आ जाएगा, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस यहां से 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स और कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कर दो कॉस एक्स, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये रेज कर दो ना, डेरिवेटिव याद हो गए, पावर रूल रिवाइज करें जरा, पावर बेस, पावर में से एक का बेस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, कोटेंजेंट का माइनस को सीकेंट स्क्वायर। मैं जो बोल रहा हूं उसको याद रखना है, सीक्वेंस नहीं याद रखना। कोटेंजेंट का माइनस को सीकेंट का माइनस को सीकेंट और कोटेंजेंट, और सीकेंट का सीकेंट टेंजेंट। ठीक है, ये यार ये नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, ओके जी। अब लिखा हुआ y इज इक्वल टू x cos ऑफ y, डेरिवेटिव अप्लाई करें, d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया y पे और d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया x और cos ऑफ y पे, दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट वाली एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड का, प्लस अब सेकंड वाली एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू का, ये देखें, और यहां पे dy ओवर dx जो है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब x तो आ गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो एंगल है वही आएगा और फिर एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल y है तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस cos y, x का डेरिवेटिव वो हम लिख ही नहीं रहे, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x साइन y इंटू dy ओवर dx प्लस cos ऑफ y। आंसर किसका फाइंड करना है, dy बाई dx का, ये वाली वैल्यू माइनस है उधर जाके, तो dy ओवर dx प्लस x साइन ऑफ y इंटू dy ओवर dx इज इक्वल cos y, मतलब ये माइनस वाली उधर लेके बाकी एज इट इज रहने दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया dy ओवर dx, बाकी क्या बचा 1 प्लस x साइन ऑफ y इज इक्वल cos y, डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बताएं सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x साइन y, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, इसी का सेकंड पार्ट देख लें, कुछ पूछना है पाए ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूछ लेना, समझ गया ना इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आइडिया होगा आप लोगों को। ओके, हाँ जी, x के लिए असल में हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, जो हमने फाइंड करना है उसके नीचे क्या है dx, तो इस वजह से dx अप्लाई कर दिया। वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब d बाई dy भी ले सकते हैं नीचे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं असल में पैटर्न सेम रखना चाह रहा हूं कि कोई कंफ्यूज ना हो, जो सुनने वाला भी है ना। 1 आ गया, यहां पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाली एज इट इज, शाबाश, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव, और फर्स्ट क्या है y, 1 इज इक्वल टू y आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos, जो यहां पर एंगल होगा वही, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, और यहां पे क्या आ गया साइन y और साथ में dy ओवर dx, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो dy ओवर dx हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा y cos y प्लस साइन ऑफ y, तो क्या हम लिख सकते हैं कि dy ओवर dx का आंसर इसको इधर आकर डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा y cos y प्लस साइन ऑफ y, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, मतलब आसान से क्वेश्चन ही चलते जा रहे हैं, यहां तक क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रेस कर दो इसको।
अच्छा जैन, कभी अगर लिखा हो dy ओवर dx, अगर कभी लिखा इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब हम इसको कह सकते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 देखें, यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos 4x। अभी हमने कहा अगर कभी लिखा हो dy ओवर dx, तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ऊपर वाली पहले आती है और नीचे वाली बाद में आती है। जैसे कहता है इसको इसके लिहाज से सॉल्व करो, नाम रखो इसका कोई ना कोई y। ओके, लेट कर लिया y इज इक्वल है साइन स्क्वायर x, इसका भी कोई नाम रख दो। x नहीं, x तो पहले ही आ रहा है वेरिएबल, u कह देते हैं cos 4x। अब बताओ ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, u। तो आपने फाइंड क्या करना है, dy ओवर du, मतलब जो पहले आता है वो आएगा ऊपर, जो बाद में आता है वो आएगा नीचे। तो ये हमने dy ओवर du फाइंड करना है। डेरिवेटिव लेते हैं, तो d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया y पे और d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया साइन ऑफ स्क्वायर x। अब पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, यही बचा, और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है यहाँ पे साइन x, तो यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव, तो ये आ गया 2 साइन x, और साइन का डेरिवेटिव cos, जो यहां पर एंगल होगा वही और उसी का डेरिवेटिव, तो ये क्या बचा 2 साइन x और cos x। ये किसका आंसर आया, dy ओवर dx का। अब इसकी तरफ आते हैं, हाँ जी, अब ये हमारे पास क्या है, d बाई डी एक्स यू पे और d बाई डी एक्स cos 4x पे। तो पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, और किसका डेरिवेटिव, बेस क्या है cos x, तो ये आ गया 4 cos क्यूब x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल जो यहां पर होगा वही, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो बचा क्या बताएं, आप कहेंगे डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल माइनस 4 cos क्यूब x और साइन x, क्योंकि ये क्या होता है 1। अब हमने फाइंड क्या करना था, dy ओवर डी यू, तो dy ऊपर है तो ऊपर ही, और du नीचे है तो नीचे, जो तीसरा वेरिएबल है x वो इधर आ जाएगा। आपको याद है 2.4 में हमने क्वेश्चन इसी तरह, हाँ चेन रूल। अब dy ओवर dx की वैल्यू बताएं, क्या लिखिए, तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 साइन x और cos ऑफ x मल्टीप्लाई dx ओवर du, ये तो du ओवर dx है ना, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो इसके नीचे क्या पड़ा हुआ 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस 4 cos क्यूब x और ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड सेम पैटर्न से हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसे जो पिछला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास cos लिखा है, बाकी तकरीबन ये वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, सेम इसी तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लिया y इज इक्वल है साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x और 1 प्लस x। अब पहले ये बताइए स्क्वायर रूट किसके ऊपर है, पूरी वैल्यू के ऊपर या सिर्फ एंगल के ऊपर, एंगल के ऊपर, शाबाश। तो डेरिवेटिव अप्लाई किया y पे और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हमने साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x पे। अब बताएं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का cos, और जो एंगल यहां पर है वही एंगल, और उसके बाद किसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या है 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर रूट। क्या मैं इस स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख सकता हूं, वैसे यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। खैर चलो कर दूं वही वाला अप्लाई, चले वही वाला फॉर्मूला जो हमने स्क्वायर रूट के लिए पढ़ा था, यहाँ पे स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था वो सुन ले, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था अगर डेरिवेटिव लेना हो कभी भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का, तो क्या करेंगे 1/2 ये वाली वैल्यू एज इट इज उतार लिया, और उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे f ऑफ x का जो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, ये हमने पढ़ा था। 1/2 ये वाली वैल्यू एज इट इज, और जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, यही अब इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया cos स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस x, क्या हमने पढ़ा
1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, और किसका डेरिवेटिव? अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, मतलब 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x का डेरिवेटिव। अब यहां से क्या है? cos स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x और 1 प्लस x 1/2 स्क्वायर रूट, ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट अलग और जो नीचे वाली वैल्यू है इसके ऊपर अलग से कर देते हैं। ठीक है, यहां पे कौन सा रूल? अब क्वेश्चन रूल के मुताबिक नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली का। अब जब ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, 2 बाहर x का डेरिवेटिव 1, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाली एज इट इज और नीचे वाली का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1। अब यहां पे बचा क्या हमारे पास? ये आ गया cos स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस x, और यहां से क्या आ जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x। इस वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करो यहां पे इसके साथ, तो ये -1/2 आ जाएगा। दोबारा सुन लो, ये +1/2 है ना, जब इसके साथ लिखूंगा तो -1/2, और इसको साथ लिख दिया 1 प्लस x का स्क्वायर। अब ऊपर 1 है, ये तो मैं लिख ही नहीं रहा। 0 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2x माइनस 0 प्लस 1, तो -1 बचा ना, माइनस को मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस 2x, क्या ये दोनों कैंसिल? 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, तो ये क्या आ जाएगा? अब इसको मैं ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर रूट 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x 1 प्लस 2x, और नीचे क्या बचा? ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों सेम है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स -1/2 में क्या ऐड करेंगे? 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नहीं लॉन्ग नहीं, शॉर्ट के लिहाज से ही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 5 भी। अच्छा 6, 7, 8 और 9 ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनकी बारी आती है। आप में से किसी बच्चे को याद है कि हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 10 में, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का? ना भाई ना, क्या अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है टेंजेंट y इंटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल है 1 माइनस टेंजेंट x। अब इसमें हमें ये कहा गया है कि प्रूव करें कि डेरिवेटिव जब लेंगे इस वाली वैल्यू का तो आंसर आएगा 1 माइनस 1, ये प्रूव करना। अब देखें, मुझे ये बताओ क्या मैं इस सवाल में लिख सकता हूं, इस टेंजेंट को एज इट इज रहने देता हूं, 1 माइनस टेंजेंट x है, ओवर इसको इधर आके डिवाइड कर दिया 1 प्लस टेंजेंट x, लिख सकता हूं ऐसे। अब यहां पर शायद आपको याद होगा कि टेंजेंट 45 जो होता है ना वो 1 होता है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे लिखता हूं टेंजेंट y इज इक्वल टेंजेंट 45 लिख सकता हूं इस 1 की जगह पे, माइनस यहां पे टेंजेंट x रहने दिया, ओवर इस 1 को एज इट इज रहने दे रहा हूं। क्या इस टेंजेंट x को अगर मैं टेंजेंट 45 से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि टेंजेंट 45 क्या होता है? 1। तो अब यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, क्या होता है? टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। तो ये समझ लगी, जहां पे अल्फा है वो क्या 45, जहां पे बीटा है वो क्या है x। अब मैंने यहां पे क्यों नहीं लिखा टेंजेंट 45? क्योंकि टेंजेंट 45 क्या होता है? अब यहां पे इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि फॉर्मूला बनाना, तो यहां पे क्या, ये किसका फॉर्मूला होता है? टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, और यहां पे क्या आ गया? टेंजेंट y। अच्छा टेंजेंट को टेंजेंट से कैंसिल कर दिया, तो y किसके इक्वल बचा? 45 डिग्री माइनस x, डेरिवेटिव ले रहा हूं, 45 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो बताओ dy ओवर dx क्या आ गया? तो ये आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अगर यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x अप टू 100 ऑन इंफिनिटी। प्रूफ क्या करना है कि जब हम डेरिवेटिव को dy बाय dx को 2y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सेकंड स्क्वायर। हमने इस सवाल का ये प्रूफ करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? ये इन्फिनिटी का
मतलब आप आसान अल्फाज में इन्फिनिटी को समझने की ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास करोड़ों रुपए है, उस करोड़ रुपए में से मैं कहता हूं 10 रुपए निकाल दो, कोई फर्क पड़ेगा? आपके सामने उसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। अब इस सवाल को समझना, कहता है जी अप टू 100 ऑन इन्फिनिटी, मतलब ऐसे ही ये चलता जा रहा है, सवाल ऐसे ही चलता जा रहा है, मतलब ये पहले 3 तो ऐसे ही आगे ना, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर यही होगा, उसके बाद क्या होगा? फिर यही होगा, ठीक है। मतलब कोई इसमें सेम यही इसी तरह से वैल्यू चलती रहेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने टेंजेंट होंगे? इन्फिनिटी, हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। अब आप क्या करो, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, मैं पूछता हूं ये वाला स्क्वायर रूट किसके ऊपर है? सब के ऊपर, आगे जितनी वैल्यूज आएंगी भी उनके ऊपर भी। ये वाला किसके ऊपर है? पहले के ऊपर नहीं है, लेकिन आगे आने वाली हर वैल्यू पे। अगर मैं आपसे कहूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड पे स्क्वायर लिया, अब क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहां पे भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, ये वाला खत्म हो गया, तो क्या बचा? टेंजेंट x प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट x प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट x अप टू 100 ऑन इन्फिनिटी। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या इस पे कोई फर्क पड़ा? इसमें से एक टेंजेंट गया, कोई फर्क पड़ा? नहीं। इसमें तो आगे इतने टेंजेंट है, इस चीज से परेशान ना हो, ये ना सोचे कि सर यहां पे तो 3 टेंजेंट है, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, इनफिनिट है। अब क्या मैं अगर आपसे कहूं कि इस वाली वैल्यू में से ये टेंजेंट निकला, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सही है, मतलब ये वाली वैल्यू यही रही है और ये किसके इक्वल है? तो क्या मैं इसकी जगह पे y लिख दूं? गुड हो गया। तो अब y वाली अलग कर लो, y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू, डेरिवेटिव लो। फर्स्ट वाली वैल्यू जो है उस पे अलग डेरिवेटिव, सेकंड वाली अलग, और राइट साइड पे जो वैल्यू पड़ी है टेंजेंट x उस पे अलग से डेरिवेटिव। पावर रूल, पहले पावर फिर बेस, इस पावर में से एक कम तो 1 बचा, वो मैं नहीं लिख रहा, और बेस का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा? dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx। बताओ टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, जो यहां पे एंगल है वही इधर, और एंगल का डेरिवेटिव। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? शाबाश, तो हमने dy ओवर dx कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा? 2y माइनस 1, और सेकंड स्क्वायर का एज इट इज आ गया, ठीक है। और ये क्या होता है? 1। तो देखो ये प्रूव नहीं करना था, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9, रेस कर दो ये। आसान से है क्वेश्चन, इसमें कोई मतलब मुश्किल चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? x इज इक्वल है a cos क्यूब थीटा और b इज इक्वल है, सॉरी y इज इक्वल है b साइन क्यूब थीटा। प्रूफ क्या करना है? कहते हैं जी प्रूफ करो कि a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस b टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? ओके, ये प्रूफ करना। यहां पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो बोथ साइड पे क्या अप्लाई होगा? d बाई डी थीटा, यहां पे d बाई डी थीटा। अब देखो d बाई डी थीटा अप्लाई कर दिया x पे, a बाहर आ गया, d बाई डी थीटा अप्लाई कर दिया cos क्यूब थीटा पे। सेम इसी तरह d बाई डी थीटा अप्लाई किया y पे, b बाहर, d बाई डी थीटा अप्लाई कर दिया साइन क्यूब थीटा पे। डी एक्स ओवर डी थीटा, बेटा a तो आ गया, पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव बेस क्या है? cos थीटा, ये आ गया 3a, और cos स्क्वायर थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो यहां पर एंगल है वही, और एंगल का डेरिवेटिव बचा क्या? माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दसो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 ही हो जाएगा। ओके, अब ये तो आ गया। अब यहां पे देखें डी वाई ओवर डी थीटा, यहां पे पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है? साइन, तो डेरिवेटिव लेंगे किसका? साइन थीटा का, तो ये आ गया 3b साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, यही है।
तो बचा क्या, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ओके हो गया। अच्छा हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, और हमारे पास तो थीटा की फॉर्म में वैल्यू, तो बताओ जरा डी वाई ओवर डी एक्स अगर फाइंड करना है तो डी वाई ऊपर है तो ऊपर ही आएगा और डी एक्स नीचे है तो नीचे ही आएगा। तीसरा जो वेरिएबल है वो यहां पे आ जाएगा थीटा, ऐसे ही है। अब बताओ डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, शाबाश 3b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, डी थीटा ओवर डी एक्स, शाबाश। इसका उलट और इसके नीचे क्या पड़ा 1, तो ये क्या आ जाएगा -1 ओवर 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अब आपके पास बचा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, क्या 3 को 3 से कैंसिल कर दो, माइनस b ओवर a तो आएगा ही आएगा, b ऊपर है a नीचे, ये तो आएगा। देखो साइन को एक दफा साइन से खत्म कर दिया, ऊपर क्या बचा साइन, कॉस को इससे खत्म कर दिया, नीचे क्या बचा कॉस। क्या मैं कह सकता हूं कि a डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो a इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी, साइन ओवर कॉस क्या होता है टेंजेंट थीटा, ये माइनस है उधर आके, तो a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, तो ये तो प्रूफ करना। और भाई ऐसे हैं शशके फौरन से होने वाले क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वो देखते हैं और फिर छुट्टी। हाँ जी आसान है मुश्किल है, साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस का, टेंजेंट का, कोटेंजेंट का और कोसेकेंट का, और सीकेंट का, सीकेंट सही बताया उसने। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में x इज इक्वल है a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, और y किसके इक्वल है, a ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी, ये है ठीक। और हमने सिंपल डेरिवेटिव लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। अब ये देखो जरा, d बाई डी टी अप्लाई कर दिया, x पे a बाहर आ गया, d बाई डी टी अप्लाई करेंगे कॉस टी प्लस साइन टी पे, तो यार ये देखो a बाहर ना, दोनों प्लस हो रहे हैं, क्या करेंगे अलग अलग, d बाई डी टी अप्लाई होगा cos t पे, d बाई डी टी अप्लाई होगा sin t पे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो यहां पर एंगल है वही एंगल, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, यहां पे साइन का डेरिवेटिव, cos जो यहां पर एंगल है यहां पे, और एंगल का डेरिवेटिव। तो ये बचा क्या, a ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस cos t। थोड़ा सा और इसको अच्छा बना लेते हैं, पॉजिटिव वाली पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव वाली बाद में, ठीक। ये किसका आंसर आया, dx ओवर dt। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये देखें y इज इक्वल a, अच्छा क्या अप्लाई करना है, d बाई डी टी अप्लाई करेंगे y पे, a बाहर, और d बाई डी टी अप्लाई करेंगे साइन t माइनस t cos t, इसी पे ना, यहां तो कोई मसला पक्की बात है। अब क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी टी क्या आ जाएगा, a बाहर, साइन का डेरिवेटिव अलग से, साइन पे डेरिवेटिव अलग से, डी बाई डी टी साइन टी पे माइनस डी बाई डी टी टी और कोस टी पे। यहां से अब गड़बड़ होती है, बताओ साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का डेरिवेटिव डी टी ओवर डी टी, टी बाहर आ गया और कॉस का ना, हाँ प्रोडक्ट रूल यही चीज है, टी कांस्टेंट नहीं है, टी क्या है वेरिएबल, तो यहां पे दोनों पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखो बाहर माइनस है, अब जब भी माइनस होता है आगे वाली वैल्यू को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, इस चीज का ख्याल रखना। फर्स्ट वाली तो एज इट इज आ गई, डेरिवेटिव किसका सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका फर्स्ट वाली का, ये ब्रैकेट मान। अब क्या करेंगे, a cos t, ये तो खत्म हो गया, 1 आ गया ना, माइनस t cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो यहां पर एंगल है वही, और t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, प्लस ये दोनों सेम है, क्या आ जाएगा cos t। समझ आई कि नहीं, तो ये आ गया a cos t, माइनस को मल्टीप्लाई करो, प्लस t sin t माइनस cos t। क्या इसको इससे कैंसिल कर दें, बचा क्या a t sin t, किसका आंसर है dy ओवर dt। अब हमें चाहिए क्या,
हमें चाहिए dy ओवर dx, तो बताओ क्या होगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। तो बताओ dy ओवर dt की वैल्यू क्या है, ये है at sin t मल्टीप्लाई dt ओवर dx। इसका उल्ट तो वो क्या आ जाएगा, 1 ओवर a ब्रैकेट में cos t माइनस sin t। तो a तो a से गया, तो बचा क्या, t sin t ओवर cos t माइनस साइन ऑफ t। तो ये किसका आंसर आ गया, dy ओवर dx। क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है। चलिए अच्छा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए। कल इंशाल्लाह हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कर लेंगे, ठीक है, 2.5 का। चलें, तो उम्मीद है आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।